हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और नई वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज की, जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट के साथ। स्टॉक 900 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन में। अब यहाँ पे अगर आप इस कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है उसको देखें तो 40,000 करोड़ के आसपास की, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी से स्टॉक आउट है, बाहर है। एक मिड कैप साइज कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 11% नीचे है, लेकिन मिड कैप का जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो क्या इन लेवल्स पे एक खरीदारी प्रीमियर एनर्जीज के अंदर बनती है या फिर अभी भी गिरावट के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पे विजिट पहली बार की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली कंपनी जो है सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स बनाती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। स्टॉक का पी 34 है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो पी है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि इन सेक्टर्स में बूम आना अभी लॉन्ग रन में बाकी है। वॉल्यूम्स देखें तो 12,81,759 शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ लास्ट क्लोजिंग में। 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। तो क्या इन लेवल से रिकवरी बन सकती है? तो बन सकती है। ये चीज़ें हम टेक्निकल्स पे देखेंगे। आरओसी आरओई काफ़ी शानदार हैं, 41% एंड 53% के आसपास के हैं। स्टॉक जो है अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 35% की बड़ी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। काफ़ी लंबे अरसे से स्टॉक कॉन्सोलिडेशन में भी है। क्या इन लेवल से दोबारा से रिकवरी मिलेगी? 870 के जो लेवल्स हैं, ये एक रिकवरी जोन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स का जो सीजार है 90% के आसपास का है। क्वार्टरली नंबर्स देखें तो जहां पे कंपनी 2023 में सिर्फ 70-80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, वो प्रॉफिट बढ़कर अब हो चुका है 561 करोड़ का। जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12% था, वो अब हो चुका है 31% के आसपास का। तो कहीं ना कहीं कंपनी तो बेहतर है, बट क्या स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग बन रही है? बन रही है, बिल्कुल बन रही है। सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है लास्ट ईयर की। रिजर्व 3,500 करोड़ के हैं, कर्जा ज़्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें, 64% प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। एफआईज का जो स्टेक है वो थोड़ा सा कम हुआ है, डीआई ने Q2 में बढ़ाया है। पब्लिक की होल्डिंग भी एज इट इज देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का, देखिए, मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये जो लेवल्स थे ये थे ऑलमोस्ट 2025 के आसपास के। ये देखिए क्लियरली 3 सितंबर के आसपास जो है कंपनी लिस्ट हुई थी, और यहाँ से जो है एक लंबा कंसोलिडेशन फेज चला, ये वाला अगर एरिया आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये फिर इसी रेंज में रहा, यहाँ पे भी वही रेंज के नीचे अभी स्टॉक ट्रेड करते 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 वहीं ट्रेड कर रहा है। मतलब जो लिस्टिंग प्राइस था उसी के आसपास स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि हाई लगाया स्टॉक ने 1400 के आसपास का। अब क्या यहाँ पे गिरावट के चांसेस और बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम सेट करें इसको, तो ये देखिए, ये इसका अब तक का मैक्सिमम चार्ट है। ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हमें मल्टीपल टाइम्स मिला, स्टॉक फिर से नीचे आया। ये जो एक जोन था इसको ब्रेक डाउन दे दिया है। ये वाली जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं ये है जब अभी फरवरी मार्च के आसपास, जब ट्रम्प के टैरिफ का जो एक सिनेरियो निकल कर आया था, ट्रम्प ने जब टैरिफ की घोषणा की थी, तो ये उस टाइम की कैंडल है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, इसको देखिए आप। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो क्या इन लेवल्स पर आ सकता है? आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक डाउन हो चुका है, और यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है। तो मोस्टली स्टॉक्स जो हैं वो एक बैड फेज से इस टाइम गुजर रहे हैं। अपने पोर्टफोलियो में सावधानी बरतें, क्योंकि रीएलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को नहीं करेंगे तो बड़ी गिरावट, बड़े नुकसान में आप लोग जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इन लेवल्स पे बहुत सारे लोग खरीदारी करके बैठ गए गलती से, तो अब स्टॉक में गिरावट है। अब यहाँ पे मान लो 30% का पोर्टफोलियो स्टॉक डाउन है, और यहाँ तक जाते जाते हो सकता है ये 50 से 60% हो जाए। तो ना तो अभी बेच पाएंगे, और बेच ना पाने की वजह से स्टॉक में लॉस और भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रीएलोकेशन करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर एसएल जो है वो हमेशा फॉलो करना चाहिए कि 10% नीचे जाएगा मैं निकल जाऊंगा, कुछ भी हो जाए फिर। तो वो वाली कंडीशन इस टाइम प्रीमियम एनर्जीज के अंदर देखने को मिल रही है। कंपनी ठीक ठाक है, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन एक बैड फेज से गुजर रही है कंपनी। तो सावधानी बरते, थोड़ी सी गिरावट और भी जो है इस स्टॉक के अंदर हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।